अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस और रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में पढ़ा। आज हम उससे रिलेटेड एक पास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास आर कोई बाइनरी रिलेशन है किसी सेट ए पे, हमने प्रूव करना है कि अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। गिवन क्या है हमारे पास कि अगर आर कोई बाइनरी रिलेशन है सेट ए पे, अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो हमने प्रूफ करना है कि आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। अब रिफ्लेक्सिव को समझने से पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी कि अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 0 1 एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और इसके जो एलिमेंट थे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते थे, ए बी की फॉर्म में थे, सच डैट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। कुछ इस टाइप के इसके एलिमेंट थे। अब इस सेट पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो ए क्रॉस बी किस तरह राइट होगा। पहला एलिमेंट पहले सेट से लें 0 और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से 0 a। ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए की कंडीशन है एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए हमने उसकी ऑर्डर पेयर लिखने हैं। पहले सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसको 0 a देन 0 b, फिर फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट लेंगे 1 a देन 1 b। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की। अब रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 a 0 b 1 a एंड 1 b। अब ये 4 ऑर्डर पेयर्स हमें मिल गए। अब इसका कोई एक सबसेट लें, वो रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसेट में मैं राइट कर लेती हूँ 0 a एंड 1 a 1 b। अब ये जो आर है ये रिलेशन है बिकॉज ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की, हमने उसका कोई एक सबसेट ले लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब इन ऑर्डर पेयर्स का क्या मतलब है, 0 a का मतलब है 0 रिलेट करता है ए से, मेन 0 मैप कर रहा है ए पे। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पे 0 1, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब 0 a का मतलब है 0 a पे मैप हो रहा है, देन 1 a का मतलब है 1 मैप हो रहा है ए पे, देन 1 मैप हो रहा है बी पे। अब ये रिलेशन तो है। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल करें तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट ए के एक एलिमेंट 2 पे मैप नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये नेक्स्ट फर्दर एक चीज़ है, अभी हम इसको डिटेल में नहीं देखते, हम सिर्फ रिलेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये थी रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन को फर्दर फिर हमने डिटेल में देखा था उसकी टाइप्स को, जिसमें हमने कहा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर आर इज इक्वल टू ए
such that for all A belongs to A। अगर हमारे पास कोई सेट A है, लेट्स सपोज A इज इक्वल टू 1 2, अब ये सारे ऑर्डर पेयर अगर उस रिलेशन में आए तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। लेट्स सपोज मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A की ली, एक ही A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस A। अब मैं इसका एक रिलेशन बनाती हूँ 1 1 1 2 2 1, दैट्स इट। अब देखें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल ऑर्डर पेयर इसमें 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें 2 2 भी शामिल है। अब यहाँ पे मैंने 2 2 राइट नहीं किया। अब रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि सेम A रिलेट टू A मीन्स 1 रिलेट टू 1। अब इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेट करते हों और वो इसमें कंटेन करें। 1 रिलेट टू 1 और दूसरा एलिमेंट है 2 रिलेट टू 2, तो 2 रिलेट टू 2 भी इसमें आना चाहिए, लेकिन इस सेट के अंदर 2 रिलेट टू 2 नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर हम 2 रिलेट टू 2 भी इसमें लिख दें तो ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसमें फॉर ऑल की कंडीशन है कि तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर हो उनको आपने चेक नहीं करना, सिर्फ आपने चेक करना है कि क्या जो हमें सेट दिया गया है वो रिलेट करता है अपने ही आप से। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ये थी रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस। इसको हम पहले ही डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज किया था ताकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर R हमारे पास कोई रिलेशन है और R हमें रिफ्लेक्सिव दिया गया है, R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, हमने प्रूव करना है कि जो R इनवर्स है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। To prove R inverse is reflexive, we need to show that for all A in set A belongs to A, the order pair A belongs to A, A relate to A belong करता है R inverse को, for all A belongs to A। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो R इनवर्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। गिवन में हमें ऑलरेडी है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। R रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि R के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। A रिलेट टू A बिलोंग करता है R को, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, ये हमें गिवन है, ये हमने प्रूफ करनी है। दिस इज गिवन, ये गिवन है। R इज रिफ्लेक्सिव, सो A relate to A belongs to R for all A belongs to A, and we have to prove that R inverse is reflexive। R inverse reflexive के लिए हमने क्या प्रूफ करना है कि A relate to A belong करना चाहिए R inverse को, for all A belongs to A। अब यहाँ पे जो R है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रिलेशन का क्या मतलब था। R एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, जिसमें A रिलेट कर रहा है A को, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। यहाँ पे जो गिवन सेट है वो है A। अब R इनवर्स का क्या मतलब है। R इनवर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है। R इनवर्स में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रही हूँ। अब रिफ्लेक्सिव के लिए R इनवर्स जो है उसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई दो ऑर्डर पेयर हैं, लेट A और B दो ऑर्डर पेयर हैं, जिसमें A जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, B जो है सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका ये हमारे पास आ रहा है। अब इसका अगर मैंने इनवर्स राइट करना है तो ये कुछ इस तरह से होगा, इनके ऑर्डर पेयर को हम रिवर्स कर देते हैं BA। तो ये R सेट था, ये R का इनवर्स है, इसके ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देंगे सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A। ये इनवर्स की डेफिनेशन है। इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो हमें रिलेशन दिया जाता है उसके ऑर्डर पेयर के को हम रिवर्स कर देते हैं।
So we know that R inverse is equal to BA such that for all AB belongs to R. मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो ये जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के होंगे वो आर इनवर्स के एलिमेंट होंगे. सिंस R is reflexive, for every A in A such that the order pair A relate to A belongs to R. अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ये हमें गिवन है. अब अगर इसको हम रिवर्स कर दें, इस ए को इसकी जगह पे ले आएं, इसको इसकी जगह पे ले आएं, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. A also belongs to R inverse, which show that R inverse is also reflexive. That's complete the proof. अब हमने प्रूफ कर लिया कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग कर रहा है आर को, हमने प्रूफ कर दिया कि जो ए है ये बिलोंग करता है आर इनवर्स को भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. बिकॉज इनके अगर आप ऑर्डर रिवर्स कर दें तो वो भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा. दस आर इनवर्स इज़ रिफ्लेक्सिव. तो ये हमारा प्रूफ था कि अगर हमें कोई रिलेशन बाइनरी रिलेशन दिया गया है किसी सेट पे और हमें कहा गया है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, हमने प्रूफ करना है आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव है, तो सबसे पहले आपने रिलेशन लिख लेना है. आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी. उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है. इन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन राइट की है. फिर हमने गिवन डाटा लिखा कि सिंस आर रिफ्लेक्सिव है, अगर आर रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर एवरी ए इन ए रिलेट्स टू ए बिलोंग्स टू आर. सो अगर ये आर को बिलोंग करता है इसका मतलब इसका जो रिवर्स है वो आर इनवर्स को बिलोंग करेगा, which show that R inverse is reflexive.